नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और मैं हूं ऋषि। आज सिटीजन जर्नलिस्ट में हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इलाके में, जहां एक पूरी की पूरी नदी को पाटकर हजारों मकान उस पर खड़े कर दिए गए। और ये सब कुछ हुआ प्रशासन और अधिकारियों के सामने कई सालों के अंतराल में। मगर एक शख्स ऐसा है, एक सिटीजन जर्नलिस्ट ऐसा है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस लूट के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। गाजियाबाद का राहुल विहार इलाका है। यहाँ 8 से 10 हजार लोग रहते हैं। यहाँ पर कुछ समय पहले हिंडन नाम की एक नदी बहा करती थी। जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कई फुट पानी हुआ करता था। लोगों ने नदी की जमीन पर भराई कर घर बना लिए हैं और नदी एक नाले में बदल गई है। यह है वो हिंडन नदी जिसकी हम बात कर रहे हैं। कभी 1 किलोमीटर चौड़े फाट में बहने वाली नदी आज 50 मीटर चौड़े गंदे नाले के रूप में बह रही है। नदी के बीच से 400 मीटर तक की दूरी के किनारे नदी के एक डूब क्षेत्र में आते हैं। इसमें किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों के मकानों की दूरी नदी से 100 मीटर भी नहीं बची है और लगातार नदी की जमीन पर मलबा डालकर भराई की जा रही है। नदी की जमीन की लूट सिर्फ राहुल विहार इलाके में ही नहीं, गाजियाबाद और नोएडा के सैकड़ों इलाकों में हो रही है। गाजियाबाद के भनेड़ और टौर गांव, नोएडा के गढ़ी चौखंडी और सोरखा में नदी की जमीन पर कब्जा हो चुका है। मैं यहाँ कनावनी गांव के इलाके में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मकान बना लिए गए हैं और अभी भी बेरोक-टोक यहाँ प्लॉटिंग चल रही है। नदी के साथ ये बदसलूकी चलती रही तो आने वाले वक्त में हिंडन का वजूद ही खत्म हो जाएगा। नदी के डूब क्षेत्र में मकान खरीदने वाले लोग गरीब और मध्यम वर्ग के हैं और रिहायश के लिए कम कीमत में मकान पाना चाहते हैं। भूमाफिया ऐसे लोगों को गुमराह कर सस्ते प्लॉट काट कर बेच रहा है। अच्छा, तो आपको ये मकान कैसे मिला? मैंने किसान से लिया था और मैंने रजिस्ट्री करवाई थी। आपने रजिस्ट्री कराई तो अधिकारी ने ये नहीं कहा कि ये डूब की क्षेत्र है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई हमें कि हमारा डूब क्षेत्र में आ रहा है। क्या है, अधिकारी ने हमसे पैसे लिए और उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। ये आपको पता है कि ये डूब क्षेत्र में आपका मकान बन रहा है, तो ये आपने कैसे लिया ये मकान? ये हमने अग्रवाल जो जमीन जिसका खेती मालिक है उसने बेची है, उससे लिया हमने। तो आपकी रजिस्ट्री हुई है इसमें? अभी तो फिलहाल नोटरी हुई है। तो आपको पता है कि ये डूब क्षेत्र में मकान है, इसमें निर्माण नहीं हो सकता है? इस बारे में हमें जिसकी अग्रवाल जमीन है, जो खेती का मालिक है उसका, उसने हमें बताया जी। तो जो मकान बनता है तो कोई अथॉरिटी कोई कुछ नहीं आता यहाँ पर? कोई कुछ नहीं आया। कभी कोई नहीं आया? कोई नोटिस कोई कुछ नहीं हुआ? क्या आप अभी यहाँ से जाना चाहेंगे? कैसे जाना चाहेंगे? गरीब मेहनत करके इतना एक रुपया जमा करके आदमी प्लॉट लेकर कैसे जाना चाहेगा? जहाँ भूमाफिया एक तरफ अवैध कॉलोनियां बसाकर नदी को तबाह कर रहा है, वहाँ प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। यहाँ पर आके बस रहे लोगों को रोकने के लिए ना तो कोई चेतावनी दी जाती है, ना ही कोई नोटिस दिया जाता है, बल्कि सिस्टम खुद सिस्टमेटिक तरीके से नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ एक पुल बनाया जा रहा है। अब सरकार एक पुल बना रही है। जिस पुल को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 200 मीटर तक मिट्टी नदी के धारा के अंदर डाल दी है और नदी जो है वो करेड़ा गांव की तरफ शिफ्ट हो गई। सरकार नदी में भराई इसलिए कर रही है ताकि ये जमीन जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये जमीन नदी से दूर हो जाए और सूख जाए यहाँ पर, और सूखने के बाद जो है इस जमीन का इस्तेमाल बिल्डर के हित में हो और यहाँ प्लॉटिंग हो। नदी के डूब क्षेत्र की हिफाजत सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी होती है। आइए उनसे जानते हैं कि नदी पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में उनका क्या कहना है।
अभी जो वहाँ पर निर्माण चल रहा है डूब क्षेत्र में, तो क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? क्या नोटिस वगैरह, चेतावनी वगैरह? आप हमें बताइए कहाँ पे चल रहा है, हमारे तो नॉलेज में नहीं है। हमें कहाँ पे निर्माण कार्य, आप हमें लिस्ट दे दें तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। हम एफआईआर दर्ज भी कराएंगे और डीएम साहब को भी लिख के भेजेंगे। अधिशासी अभियंता ये कह रहे हैं कि हिंडन नदी पर कहीं कोई अतिक्रमण ही नहीं है, जबकि हम खुद हिंडन नदी के किनारों पर कई मकान और कई प्लॉट बनते देखते आए हैं। जब अतिक्रमण की जानकारी ही नहीं है तो सिंचाई विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नदी को बचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की भी होती है। आइए गाजियाबाद की जिलाधिकारी से जानते हैं कि उनका विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी कैमरे पर बयान देने की बात टाल गई। जिलाधिकारी ने हमें ये कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, ये बेहतर आपको सिटी कमिश्नर ही बता सकते हैं। और ये कहकर उन्होंने हमें सिटी कमिश्नर के पास भेज दिया। ये सच है कि वहाँ कभी कभी एनक्रोचमेंट होते हैं और हम प्रभावी कार्रवाई हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना पूरा दल भेजते हैं, मजिस्ट्रेट भेजते हैं, पुलिस भेजते हैं, लेकिन होता यह है कि थोड़े दिन बाद फिर वही चीज सामने आ जाती है और एनक्रोचमेंट करने वाले जो है उसको रिपीट करते हैं। जब हमने नगर आयुक्त से इस समस्या के स्थायी समाधान के बारे में पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इंसानों के लालच ने नदी से उसकी जमीन छीन ली और इसे नाला बना दिया। अब इसे आगे क्या शक्ल देनी है, यह आपको और हमें तय करना है। सिटीजन जर्नलिस्ट संजय कश्यप, IBN 7।